Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Today I will discuss chapter 4 में average acceleration. Average acceleration जो कि आपकी NCERT बुक में ये definition लिखी हुई है. Average acceleration of an object over a time interval is the change in its velocity divided by the time interval. अगर हम इनको शॉर्ट में देखें फॉर्मूले में तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, सीधे हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, मूव कर रही है, ठीक है. इसने क्या किया, अभी ये रेस्ट पे थी, अब स्टार्ट हुई और चलना इसने स्टार्ट कर दिया. तो मान लो अब इसने स्पीड जो पकड़ी है वो 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पकड़ी है. तो यानी कि पहले कैसी थी कार, पहले रेस्ट में थी. तो रेस्ट यानी कि ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी से चेंज हुई है फाइनल वेलोसिटी, जो उसने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार को बढ़ाई है. तो वो हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी. तो हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन t. और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v minus u upon t. That means final velocity minus initial velocity divided by time interval, or we can say change in velocity per unit time. अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट देख लेते हैं, SI यूनिट क्या होती है. फॉर्मूले से हम SI यूनिट निकाल सकते हैं. हमारी एक्सेलरेशन में क्या होता है, ये क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. और इस टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, m सेकेंड स्क्वायर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2. तो ये हो गई इसकी SI यूनिट. अब हम इसके आगे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपकी NCERT बुक में गिवन है. आपकी NCERT पेज नंबर 54 में ये कार की डायग्राम दिए हुए हैं. तो इस डायग्राम से क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो नेगेटिव हो सकता है, और उसी को हम रिटार्डेशन कह सकते हैं. अगर सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है तो पॉजिटिव होता है. ठीक है, जनरली होता क्या है, जब कार की स्पीड बढ़ती है, कार की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर आगे लगेगा. एक्सीलेटर आपने कार चलाई है या कार जो भी चलाता है वो एक्सीलेटर दबाता है. ठीक है, रेस कहते हैं जिसे. तो रेस देने से फोर्स आगे लग रहा है. जब फोर्स आगे लगता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती है. वहीं मान लो सडनली क्या हुआ, हम स्पीड से जा रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सडनली कोई छोटा बच्चा आ गया या कोई भी हर्डल आ गया बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा और कार की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा. जब हम कार की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं और ब्रेक प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फोर्स पीछे के टायरों में लगता है और गाड़ी की स्पीड स्लो जाती है या रुक जाती है. तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर, यही इसका मीनिंग था.
Now we are coming to the example number 4.3. You have to see the example that is from your NCERT book. मैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब एक बस है जो मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे। चलो डायग्राम बनाते रहें। ये हमारी रोड है, यहाँ पे एक हमारी बस है, ये मूव कर रही है, ठीक है। With a velocity of 36 km per hour, the driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of the bus increases to 54 km. यानी कि जो गाड़ी की पहली स्पीड थी वो कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर, और जो उसने 10 सेकेंड के इंटरवल में स्पीड बढ़ाई वो बढ़ा दी 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो भी हमारी यूनिट दी है उसको एसआई में चेंज करना है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ट्रिक क्या है, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। 18 2 जा 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी यही करेंगे, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वी और यू निकल आया। ये हमारा इनिशियल यू और ये फाइनल वी। फिर क्या कह रहा है, फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। फिर बस इसी स्पीड से मूव कर रही थी। देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टिकल। फिर बीच में क्या हुआ, उसने देखा कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। और उसने क्या किया, यहाँ पे आगे ब्रेक मार दिया गाड़ी में। द बस कम्स टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के इंटरवल में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन बताइए व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी इतनी है कि गाड़ी की स्पीड इनिशियल 36 थी और बढ़ा के 54 किलोमीटर पर आवर कर दी 10 सेकेंड में। इतना सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हमारी क्या है, v की वैल्यू है 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10, दैट इज 5/10। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन में था। सेकेंड में पूछा है व्हेन द ब्रेक वर प्रेस्ड। ब्रेक कब लगाया, जब ऑब्स्टिकल आ गया। अब देखो इसी स्पीड से बढ़ रही थी। अब सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, यही वाली, यानी कि यहाँ पे u की वैल्यू हम 54 किलोमीटर पर आवर, या इसको हमने शॉर्ट में किया था 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये इसके लिए इनिशियल बन गई और फाइनल क्या हुआ, v की वैल्यू हो गई थी 0, क्योंकि ब्रेक लगा। ब्रेक लगने के बाद क्या हो गया, स्पीड या बस रुक गई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो v माइनस यू अपॉन टी, और v की वैल्यू क्या है 0 माइनस 15/5 सेकेंड के इंटरवल में। तो ये हो जाएगा -15/5 और हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि गाड़ी की स्पीड रुकी है या गाड़ी की स्पीड कम हुई है, क्योंकि फोर्स पीछे लगा है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर एग्जाम्पल का 4.3। नाउ वी आर कमिंग टू द पेज नंबर 56, दैट इज एग्जाम्पल 4.4। एज वी लर्नड अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंकी जाती है, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो मान लो इस मार्कर को अगर मैं नीचे की ओर फेंकती हूँ तो ये सीधे वर्टिकल पाथ फॉलो करते हुए जाएगा जब तक ये ग्राउंड को टच नहीं करता। वाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ये कह रहा है मान लो यहाँ से मैंने इस मार्कर को फेंका तो इसकी पर सेकेंड वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड।
While coming down, the velocity of the object increases, as shown in the figure 4.10. 4.10 फिगर, ये रहा आपका फिगर 4.10. इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ से मैं फेंकना स्टार्ट कर रही हूँ, तो यानी कि ये क्या हो गया, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0. फिर ये नीचे गया थोड़ा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो कहने का मतलब इसका ये है कि जो पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होती है. नेक्स्ट 2 सेकेंड में देखा 19.6 हो गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखा 29.4 हो गई, 29.4 हो गई, फिर नेक्स्ट सेकेंड में देखा 39.2 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो यहाँ पे मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं इतने का, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 9.8 माइनस 0 अपॉन कितना 1 सेकेंड, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड. ये मेरी पहली सेकेंड की हो गई. ठीक है, टाइम इंटरवल क्या होता है, ये यानी कि 0 से 1 सेकेंड. t2 माइनस t1 करते हैं. फिर ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकेंड वाले में देखो, अब मेरी ये वाला u बन जाएगा, ये v बन जाएगा. तो क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, 19.6 माइनस यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड, 2 सेकेंड 1 सेकेंड, यानी कि t2 माइनस t1, 2 माइनस 1. तो ये भी घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 9.8 अपॉन 1 यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड कंडीशन में देखेंगे, ये हमारा v है, अब ये हमारा थर्ड कंडीशन के लिए u हो जाएगा. तो थर्ड में देखो यहाँ पे पहुंच गया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 29.4 माइनस u, 19.6 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि अगेन 1. इसको घटाएंगे 9.8, 1 आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब ये हमारा u की तरह काम करेगा और ये फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी. फोर्थ कंडीशन में देखेंगे, एक्सेलरेशन 39.2 मीटर पर सेकेंड है और ये है माइनस 29.4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 सेकेंड. तो ये भी आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बचेगा. तो आप देख रहे हो पर सेकेंड जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहता है टूवर्ड्स दी अर्थ, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. एवरी सेकेंड में एक्सेलरेशन आपको सेम दिख रहा है. वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन 9.8 पर सेकेंड के हिसाब से. इसमें क्या लिखा है, वी नोट दैट द एवरेज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से बढ़ रही है. एज द वेलोसिटीज इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब हम देखेंगे कि ग्राफ में मोशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट ग्राफ में आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, ये क्या शो करेगा, देखो ये रेस्ट की कंडीशन शो करेगा. पहले ये ग्राफ है किसका, पोजीशन अपॉन टाइम. पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है या ये किसका है, मोशन का है, यानी कि वेलोसिटी का है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. या स्पीड कह सकते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पोजीशन अपॉन टाइम का ग्राफ हमेशा मोशन या वेलोसिटी शो करता है. इसमें फर्स्ट ग्राफ में कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो है रेस्ट में. कैसे रेस्ट में है, हमेशा एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे और टाइम हमेशा सेकेंड में रहेगी, क्योंकि सेकेंड टाइम की एसआई यूनिट होती है. पोजीशन यानी कि जो डिस्टेंस होगा उसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एम. यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो ये कार जो है या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो 40 मीटर की पोजीशन पे है. 1 सेकेंड में हमने देखा
फिर भी 40 पे ही है। 2 सेकेंड में देखा, फिर भी 40 मीटर पर ही है। 3 सेकेंड में देखा तो भी यही है। 4 सेकेंड में देखा फिर भी यही है। 5 में भी सेम प्लेस पे, 6 में भी सेम प्लेस पे। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है। सेकेंड वाले ग्राफ में आ जाओ, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये रेस्ट शो कर रहा है, लेकिन सेकेंड ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये 10 मीटर की दूरी इसने कवर की। नेक्स्ट 1 सेकेंड में यानी कि दूसरे सेकेंड में इसने फिर 10 की दूरी तय की। फिर 20 से 30 गया, यानी कि नेक्स्ट सेकेंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय की। 40 - 10, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय की। अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, हमेशा 10 मीटर दूरी कवर कर रहा है इन 1 सेकेंड। यही कह सकते हैं कि 10 मीटर कवर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो सीधे ऐसे बनेगा। क्लियर। थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टाइम इंटरवल देखो यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में जो इतनी डिस्टेंस कवर की है वो 10 मीटर की है। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, अगले 1 सेकेंड में, ये भी 1 सेकेंड है। यहाँ पे डिस्टेंस ये 10 से 30 पे पहुंच गया, ये मार्क है आपका। तो यहाँ पे दूरी इसने तय की 20 मीटर। फिर आ जाते हैं 2 से 3 यानी कि 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। यहाँ पे इसने किया 30 से 45 यानी कि 15 मीटर ही कवर किया। फिर यहाँ पे आ जाओ 3 to 4, अगले नेक्स्ट सेकेंड में इसने क्या किया, केवल 5 मीटर की दूरी ही तय की। तो ये क्या हो गया, यानी कि इंटरवल, सेम इंटरवल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि आप वेलोसिटी और टाइम, अब आज हमने पोजीशन और टाइम ग्राफ देखा, कल हम देखेंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या शो करता है और उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेशन भी पूछी जाती है, मैथमेटिकल भी पूछी जाती है और ग्राफिकल भी पूछी जाती है। तो दोनों कल हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देंगे। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।